हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा लेक्चर फिर से गेट क्वेश्चंस है, जो कि बेसिक कंसेप्ट पे होगा। आज हमारा पार्ट 8 है और पार्ट 7 तक हमने क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, आज फिर से 3 क्वेश्चन लेंगे गेट का और समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। सो क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे, इसी टारगेट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर इज 25 प्लस आई अपॉन 2 ओम। ये जो आर है इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला। वेयर आई इज द करंट इन एम्पियर्स। दैट मीन्स इसमें करंट जो आई है वो एम्पियर में। द करंट आई इज, आई का वैल्यू निकालना है। गेट 2014 में आया था, 2 मार्क्स का था। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको केवीएल अप्लाई करना है, केवीएल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है? केवीएल। कैसे अप्लाई करेंगे? तो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे V है जो कि 300 है, प्लस से निकल रहा है ना, तो साइन इस पे क्या होगा? प्लस। यहाँ पे रेसिस्टेंस है, मतलब कि वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो माइनस आई आर। तो आई कितना है? आई ही है, और आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है 25 प्लस आई अपॉन 2। 25 प्लस आई अपॉन 2 इज इक्वल टू, टोटल का समेशन केवीएल में क्या होता है? 0 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर अपॉन 2, 25i माइनस 300 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आई स्क्वायर प्लस 50i माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। I इज इक्वल टू माइनस बी होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हमको निकालना है तो सपोज यहाँ पे अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? I इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। तो उस तरीके से हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस 50 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 बी स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, ठीक है। माइनस 4ac, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4ac मतलब 2400 होगा, ठीक है, अपॉन 2a, दैट मीन्स 2। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस 50 प्लस माइनस 70 अपॉन 2, ठीक है। तो आई जो आपका होगा वो दो वैल्यू आएगा, आई का वैल्यू दो आएगा। पहला कितना आएगा? 10 एम्पियर। दूसरा कितना आएगा? 120, दैट मीन्स 60, कितना आएगा आपका टोटल? माइनस 60 एम्पियर। अब करंट जो होता है वो निगेटिव तो होगा नहीं, करंट क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला को लेना है, तो पॉजिटिव वाला जब लेंगे तो यानी कि 10 एम्पियर को लेना है। जब आई का वैल्यू 10 एम्पियर आ गया और वही हमें पूछ रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा? 10 एम्पियर, ठीक है। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स, ये जो आपका करंट सोर्स है ये कितना पावर डिलीवर करेगा वो पूछ रहा है। पावर का जैसे ही बात आया तो मैंने बताया था पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, वी इंटू आई। आई आपका दिया हुआ है, अगर इसके बीच का अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें मेश लगाओगे, नोडल लगाओगे, बहुत चीज कर सकते हो। तो सबसे आसान मैंने बताया था कि जब भी अगर कोई सर्किट जनरल अप्रोच से या फिर कोई लॉजिक से नहीं सॉल्व होता है तो आप वहां पे क्या अप्लाई करो? नोडल। क्योंकि सबसे ज्यादा मैश से ज्यादा हमें अप्लाई करना सही रहता है नोडल, क्योंकि ये बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मान लो यहाँ का वोल्टेज V है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, नीचे बिल्कुल शॉर्टेड है, दैट मीन्स ये आपका 0 वोल्ट होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अब ये वाला 1 वोल्ट प्लस इधर है, माइनस इधर है, दैट मीन्स करंट इसका इस तरफ से होगा। तो जिस तरीके से प्लस इधर है तो इधर करंट हम मान रहे थे, दैट मीन्स मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ही तो करंट का फ्लो होता है। दैट मीन्स नीचे वाला जहाँ पे माइनस लगा है वहां पे आप करंट क्या मान, वोल्टेज कितना मान रहे हैं? 0।
उसी तरीके से जिधर माइनस है वहां पे इस साइड आपको वोल्टेज कितना मानना है, 0। यहाँ पे कितना होगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ 1 वोल्ट है इस पॉइंट पे आपका 0 वोल्ट है, और यहाँ हमने V माना है। यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एट नोड V क्या होगा, तो इधर की ओर करंट, इधर की ओर करंट, और इधर की ओर हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि ये पोटेंशियल जो होता है सबसे हाई मान लेना है आपको बाकी के सारे पोटेंशियल से, यानी करंट नोड से बाहर निकलेगा तीनों तरफ। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V -1 अपॉन रेसिस्टेंस कितना है, 1, प्लस इधर की ओर निकालते हैं तो V -0 यानी कि ऐसे ही लिखते हैं या लिख देते हैं, -0 अपॉन कितना होगा, 1, 1, और नीचे की ओर कितना आपका करंट सोर्स है, यानी कि डायरेक्ट करंट आ रहा है। ठीक है, और हमें करंट ही तो यहाँ वैल्यू पुट करना है, बट करंट का डायरेक्शन हमारा इस साइड होना चाहिए, बट है अपोजिट में। जब अपोजिट में है तो -2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो V -1 प्लस V -2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2V इज इक्वल टू 3। इसलिए V कितना आएगा आपका, 3/2, दैट मीन्स 1.5। 1.5 वोल्ट आपका आ गया वोल्टेज। अब यहाँ पे 0 है क्योंकि ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है, तो ये 0 है, तो आपका टोटल यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया इसके अक्रॉस का, 1.5। सो ओवरऑल पावर कितना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर इज इक्वल टू वी आई। सो पावर इज इक्वल टू वी आई, दैट मीन्स V है आपका 1.5 एंड I है आपका 2, तो कितना हो जाएगा, 3 वाट। इसका आंसर कितना होगा, 3 वाट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये गेट 2014 में आया था, 2 मार्क्स का आया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर K इज पॉजिटिव एंड, ये जो K है ये आपका पॉजिटिव है, एंड अदर पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेसिस्टर इज दिस। ये जो 2 ओम रेसिस्टर है ये पावर को डिसिपेट कर रहा है, जिसका पावर का वैल्यू है कितना, पावर ऑफ 2 ओम रेसिस्टर इज इक्वल टू 12.5 वाट दिया हुआ है। आपको K निकालना है, क्या निकालना है, K आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, 2 वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक V0 एक K। ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन मिल जाए तो काम बन सकता है। आप यहाँ पे नोटिस करो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव आपका करंट सपोज कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है, जिसका वैल्यू हम मान लेते हैं I। तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, I। ये वाला करंट 5 एम्पियर नीचे की ओर है, डेट मीन्स यहाँ इस नोड से आपको आउट हो रहा है, डेट मीन्स 5 एम्पियर का करंट है। और ये आपका यहाँ पे करंट है जिसका वैल्यू KV0। तो इस नोड पे अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, अप्लाई KCL, तो क्या होगा, टोटल इनकमिंग है आपका I प्लस KV0, और आउटगोइंग कितना है, 5 एम्पियर। सो I का वैल्यू हमें निकालना है, तो I कितना हो जाएगा, 5 माइनस KV0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, यानी इस करंट का वैल्यू हम निकाल लिए। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, ये जो है यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू I इंटू आर, और I का वैल्यू हमारा ये है, तो 5 माइनस KV0 इंटू R का वैल्यू कितना है, 2। कितना है, 2। और यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना है, V0। सो इसका वैल्यू है V0। ओके, तो यहां से हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा, V0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2KV0। सो V0 प्लस 2KV0 इज इक्वल टू 10। V0 कॉमन ले लेंगे तो V0 1 प्लस 2K इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बना, जो कि मान लेते हैं कि 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं, V और K के बीच में एक रिलेशन यहाँ है, और ये तो कोई काम का है नहीं, ये तो सिर्फ हमें I निकालना था, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप क्या करो, V मान लो इसका वोल्टेज। ठीक है, इसका वोल्टेज अगर आप V मानोगे तो यहाँ पे आप नोडल अप्लाई करो, अप्लाई नोडल। ठीक है, तो क्या करेंगे, V -4 वोल्ट, V -4 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस कितना है, 2, प्लस
आपका करंट है इस डायरेक्शन में कितना है 5 एम्पियर का, तो +5, और ये करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स -kV0, क्योंकि इस करंट का वैल्यू कितना है kV0, ये करंट सोर्स है जो कि जिसका वैल्यू है kV0, टोटल का समेशन कितना होगा 0। तो यहां से आपका एक इक्वेशन निकलेगा जो कि होगा V-4 + 10 -2kV0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन आपका निकल गया जो कि V-2kV0 + 6 इज इक्वल टू 0। सो वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 2kV0 - 6। ये इक्वेशन आपका अलग है, ठीक है, और ये आपका अलग है। तो यहाँ से V का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे V है और यहाँ नीचे डिफरेंस वोल्टेज कितना है 0। सो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल अपॉन करंट इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 2kV0 - 6 -0 अपॉन करंट कितना है kV0 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम का। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो के वी नॉट का रिलेशन एक यहाँ आया, एक के और वी नॉट का रिलेशन यहाँ आया। सो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व 2 and 3, ठीक है। जब ये दोनों सॉल्व करेंगे तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा, वही वैल्यू आपका इसका आंसर होगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका यहाँ पे के निकालने के लिए, इसलिए मैंने इक्वेशन आपको बता दिया कैसे होगा। सो आपको सॉल्व करना है और के का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम आपका सेव करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट अगर होता तो मैं सॉल्व करता, बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप सॉल्व कर लेना और के का वैल्यू जो भी है 2 है और ये आपका 3 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि फिर से गेट क्वेश्चन होगा और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा जो कि बेसिक कंसेप्ट पे ही होगा। सो क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे, यही टारगेट से हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपके ट्रस्ट एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले लेक्चर आप फॉलो कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।